हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन हो गए थे। वही मैं सॉल्व कर रही थी। मेरे को वो जो आपने फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिए थे वो नहीं सॉल्व हो पा क्वेश्चन कौन से? रहे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। अच्छा अच्छा, अभी कराते हैं ना। हाँ जी। क्वेश्चन लास्ट वाला बताना जरा क्या था। ये था फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। हाँ जी। 5 - x + 2/x। हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट ये करके दिखाते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये तो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5 - x + 2/x, राइट। हाँ जी। इसका हमें क्या करना था? स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें कितनी डिजिट है बेटा, 1 2 और 3 ना। हाँ जी। और हमने आपको फॉर्मूला बताया था a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? a² + प्लस b² सी c² स्क्वायर + 2 प्लस ab + 2 bc बी सी। + 2 ca। हाँ जी। यही होता है ना। हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। एक बार वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अब देखो बेटा, a = क्या वैल्यू दे रखी है हमें? 5। b = दे रखी है -5, सॉरी x, माइनस ठीक एक्स। है। हाँ एंड c = दे रखा है हमें 2/x। क्लियर। हाँ हाँ जी। तो अब हमें क्या करना है, देखो। हम a + b + c का होल स्क्वायर जानते हैं, क्या होता है। a की जगह हमें क्या करना है? 5 का स्क्वायर। प्लस b की जगह क्या करना है? -x का स्क्वायर। प्लस c की जगह हमें रखना है 2/x का स्क्वायर। प्लस 2 × a की जगह क्या था? 5 × -x। हाँ क्लियर। हाँ जी। प्लस 2 × a की जगह क्या, सॉरी b की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? -x। इंटू c की जगह क्या रखेंगे? 2/x। क्लियर। हाँ जी। फिर क्या रखेंगे? 2 × c की जगह क्या रखेंगे? 2/x हाँ इंटू a की जगह 5। ए क्लियर। 5। हाँ जी। ये देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। -x का स्क्वायर प्लस x² ही आएगा। हाँ जी। फिर आएगा आपका 4/x² प्लस 2 × 5 = 10 और -x। क्लियर। हाँ जी। हेलो। यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस। ये देखो 2 × 5 = 10 हाँ और जी। -x, तो 10 -10x माइनस। प्लस। और ये देखो, ये आपका है माइनस का 2 हो जाएगा, -2 यानी 2 × 2 = 4/x। ये क्लियर। कैसे? ये नहीं समझी। बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे किया, हाँ 2 × 2 = 4 और माइनस है तो -4/x। हाँ जी, समझ ठीक। क्लियर। हाँ जी। फिर प्लस, ये देखो 5 × 2 = 10, 2 × 20, 20/x। क्लियर। हाँ जी। प्लस का, सॉरी प्लस का आएगा ना। प्लस का, हाँ प्लस का प्लस ठीक।
ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ जी। अब देखो क्या आ गया, ये 25 है और हमारी कोई चीज छूट गई है क्या? एक चीज कुछ छूटी है बेटा, देखने दो मुझे जरा। एक मिनट बेटा, कहीं गलती हो गई है हल्की, वो चेक कर लो मैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पर कुछ और आएगा। ये कौन सा टर्म है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 टर्म देखो, ये वाला। ये क्या था? 2a ये तो हमने ए बी, ए माइनस थ्री सेवन। हाँ 2ab ना। ये 4 हो गया, 4x² आ गया। ये माइनस का 10x हो गया। यहाँ पर कोई गलती आ रही है बेटा? यहाँ -x आएगा ना? देखो, ये आ रहा है आपका 2bc, बी की जगह -x है ना ये, हाँ तो यहाँ पर x आएगा बेटा, है ना? और ये x इससे कट जाएगा। क्लियर? तो ये देखो अब सही हो गया। अब एक चीज चेक करो, देखो ये हो गया 25, फिर आपका ये 4 बचा है, केवल 4, ये तो कट गया, -4। क्लियर? +x² +4/x² -10x +20/x। ये क्लियर हो गया? इतना सही हो गया? हाँ जी। ये देखो 25 ये रहा, हाँ -4 ये रहा, ठीक है, हाँ जी। x² ये रहा, हाँ जी। और 4/x² ये रहा, और -10x ये रहा, और 20 ये रहा। क्लियर? इतना समझ में आ गया बेटा? हाँ अब देखो जी। 25 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 21 +x² +4/x² माइनस का 10x +20/x। क्लियर? ठीक। हाँ जी क्लियर। आंसर सही है? हाँ जी सही है। और कोई क्वेश्चन जो पीछे कल का हो? नहीं बाकी तो आ गए थे। बाकी सब हो गए थे? हाँ जी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं ना। हाँ जी। कल हम क्या करा रहे थे बेटा? लास्ट में हमने एक्सपेंशन का कुछ क्वेश्चन दिए थे ना आपको। हाँ जी। आपने क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल समझाए थे, वही वाले तो फॉर्मूले ओ आपने ये वाला माइनस। क्वेश्चन, आपने ये वाला, हाँ आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, 2x -3y + z, ये हो गया क्वेश्चन? ये वाला तो कोई नहीं है शायद, ये वाला नहीं है कोई। देखो आपने एक क्वेश्चन किया था 5 - x + 2/x अभी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको 2x -3y + z। वो मैंने टू लिखा हुआ था, मेरा गलत हो गया। एक सेकंड मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, वो टू लिखा हुआ कोई था। नहीं, कोई नहीं, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप चेक कर लेना, है हाँ ना? हाँ जी। 2x -3y + z। हाँ जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ये सेकंड है इसका, है ना? हाँ इसका स्क्वायर करना था ना हमें, तो हमारा हाँ जी। आंसर आ रहा है 4x² +9y² +z² -12xy -6yz +4zx। क्लियर? हाँ ये जी। इसका आंसर है, ठीक है? हाँ जी। और जितना कल किया था वो सारी तैयारी हो गई उसकी, उसमें कोई दिक्कत? हाँ जी। नहीं, वो एक्चुअली वो नेक्स्ट, टेस्ट कैंसिल कर दिया मैम ने। क्यों?
पता नहीं, उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट वीक और चैप्टर्स देंगी साथ में उसके। अच्छा अच्छा, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत छोटा चैप्टर है, इसको वैसे भी पढ़ लिया जाता है नॉर्मली। हाँ जी। ठीक है, अब हाँ नेक्स्ट जी। मैं इसमें क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 12th बी का, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन है आपका evaluate using expansion of a plus b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 208 का स्क्वायर। ये कल मैंने दिया था क्या आपको? हाँ जी, दिया था। कर लिया था। हाँ जी, कर लिया था, आपको बताया था। चलो फिर मैं आगे बढ़ूं, हाँ जी। ये हो जाएंगे। हाँ जी, कर लेंगे। इसको आप ब्रेक कर लेना 200 प्लस 8 में, इसको ब्रेक कर लेना 100 माइनस 2, सॉरी 100 माइनस 8 8। हाँ जी। का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको या कर लेना आप 10 माइनस 0.6 का स्क्वायर। क्लियर? आप इस हाँ जी, इसमें आपने ना मेरे को वो a प्लस बी वेरिएबल में कराया था, आप बस एक सॉल्व करके बता सकते हो, मैं बाकी कर लूँगी। मींस मींस एक क्वेश्चन सॉल्व करके। हाँ जी। कौन सा वाला बताओ? कोई ये पॉइंट वाला है, जो थर्ड वाला। पॉइंट वाला करके दिखा दें। हाँ जी। कौन सा वाला? ये 9। 9.4 वाला। हाँ जी। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। देखो बेटा, इसका कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। ये देखो 10 का, ये है ए, ये है बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी माइनस स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab। तो देखो हम ए का स्क्वायर कर रहे हैं 10 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए मीन्स 10 इंटू 0.6। ये क्लियर हो गया हाँ जी। बेटा? 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। हाँ। 0.6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 0.6। 0.36 हाँ। माइनस, अब क्या होगा? 2 इंटू 10 इंटू 0.6, कितना आएगा बेटा? देखो 200, 2 10 जा 20, हाँ जी। और 20 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, और हाँ जी। 0.8 तो यानी 112 हो गया, है ना। हाँ। क्लियर? हाँ अब जी। देखो ये 100 और 12 कितना हो गया? 100 और 12 100 प्लस करेंगे। 112, हाँ जी। है ना बेटा। ये हाँ। तो हो गया आपका ये वाला, और ये 112 प्लस 0.36, तो कितना हो गया आंसर? ये हो गया 112.36। 112.36। अब आंसर चेक करो अपना, यही हाँ, ये। है ना। समझ हाँ में आ गया जी। बेटा कैसे किया है? हाँ, ओके। बस हमें ये याद होनी चाहिए आइडेंटिटीज। एक होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकंड माइनस वाली होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab। ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी।
अब कोई क्वेश्चन रह गया था इसमें? नहीं। और मैंने आपको ये भी दिए थे शायद 2a+b का होल क्यूब, ये दिया था मैंने आपको? नहीं, ये नहीं दिया। नहीं दिया था? एक्सपेंड करना था, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। एक्सपेंड, ये 12b का ही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है आपका 2a+b का होल क्यूब, ये कैसे होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2y का होल क्यूब, कैसे होगा बेटा? देखो a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², क्लियर? यही बताई थी कल। हाँ, यही बताइए। अब देखो a की जगह तो आ जाएगा 2a और b की जगह b है, क्लियर? इसमें पुट कर दो वैल्यू, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, क्लियर? प्लस 3 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा फिर से? 2a इंटू b का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई। तो क्या हो जाएगा? 8a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू b, क्लियर? 12 एक पर भी, हाँ जी। हाँ वो कर लेंगे अभी। 6ab², ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, आ तो क्या हो गया आंसर? 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट वाला सॉल्व करूँ? क्या बेटा? नेक्स्ट वाला सॉल्व करूँगा? हाँ करके दिखाओ मेरे को बेटा, आंसर दिखाओ। ये हो जाएगा a - b का होल क्यूब। क्या होता था? a³ माइनस b³ फिर -3ab², सॉरी 3a² b, 3a² भी फिर प्लस 3ab। प्लस 3ab², क्लियर? हाँ जी, इससे सॉल्व। करो। इसमें a इजिकल्स टू आ जाएगा आपका 3x एंड b इजिकल्स टू आ जाएगा 2y। हाँ जी, इसका आंसर आ रहा है 27x³ ओके -8y³ ओके -54x² ओके प्लस 36xy²। 36xy², ओके बेटा, आंसर सही है आपका, है ना? हाँ जी। क्लियर? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये करके बताना, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करके दिखाना ये कैसे होते हैं ना। सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, इफ a plus b equals to 8 and ab equals to 15, find a square plus b square। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसकी बेसिस पे करेंगे। करो करो, करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। कर- कर- ए क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा। और हमें देखो किस किस की वैल्यू दे रखी है, तो एक तो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर तो ये हो गया। हाँ, हमें इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। हाँ जी, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 15। 15। हाँ, क्लियर? हाँ जी, तो 8 8 जा कितना होता है बेटा? 64 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 30। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 64 माइनस 30। 30। हाँ तो ए जी, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कितनी वैल्यू होगी बेटा? 34। 34। ठीक, ये चीज समझ में आ गई बेटा? आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करके बताना मेरे को, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल है आपका, आपकी ही बुक का। इफ a plus b plus c equals to 9 and a square plus b square plus c square equals to 29, find ab plus bc plus ca। क्लियर? करके बताओ बेटा, मुझे आंसर बताओ इसका, है ना। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें ए इसमें वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, इससे करो इस क्वेश्चन को। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? यहाँ तो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर आप वैल्यू लगाएं, 9 का स्क्वायर
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 29 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछी है हमसे। क्लियर? हाँ जी। ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। हाँ 29 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 81 माइनस 29 52। हाँ जी। ठीक है बेटा। एक सेकेंड 52। हाँ 52 हाँ जी। 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या आंसर आ जाएगा, 52। 52/2 52/, मीन्स 26। ठीक है। हाँ जी समझ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26। 26। समझ में आ गया बेटा? हाँ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी। ये क्वेश्चन अब अपने आप करके दिखाओ, मुझे सॉल्व करके दिखाना। ठीक। एग्जाम्पल, इफ a minus 1 by a equals to 3, find a cube माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा मुझे। दो मिनट बस निकाल। कैसे होगा बेटा ये? वही मैं क्वेश्चन एक बार समझ। समझाऊं? हाँ जी। समझ में नहीं आया? नहीं आया। देखो बेटा, हमारी वैल्यू है a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 3, और हमसे वैल्यू पूछी है ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। क्लियर? तो यहां देखो a माइनस बी की फॉर्म ही तो है ये भी। a इज इक्वल्स टू ए दे रखा है, b इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 बाई ए। अब हो जाएगा। हाँ जी हो और हमसे जाएगा। क्या पूछा है, a माइनस बी का होल क्यूब निकालो। अब करो, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b, फिर प्लस 3ab²। ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, ए क्यूब की जगह तो ए क्यूब ही है, और बी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाई ए का क्यूब। क्लियर? एक बार माइनस 3a², ए की जगह ए आएगा, बी की जगह आएगा 1 बाई ए, प्लस 3 ए की जगह ए, बी की जगह क्या आ जाएगा 1 बाई a²। क्लियर? हाँ जी। अब क्या करना है बेटा इसमें बताओ। और यहां पर हम क्या रख देंगे, a माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब। इसी का तो क्यूब कर रहे हैं हम। हाँ इसी को। तो इसको सॉल्व करो बेटा। देखो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब, हाँ जी। एक ए से एक गया तो 3a एक माइनस ठीक है। का, हाँ प्लस ए से थ्री एक कट हुआ। ए 1 अपॉन a² से एक ए चला गया, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस का 3a, और ये प्लस का 3 बाई ए। 3/a हाँ 3/a। क्लियर? हाँ जी। अब एक चीज चेक करो, देखो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है,
यही तो पूछा। हाँ जी। मैं इसमें से -3 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाए, a -1/a। हाँ हाँ। ये चीज समझ में, मैंने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो प्लस था, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये इतना सही है ये मेरा। हाँ सही है। और हमारा पूछा था a-1/a का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, 3। इसकी वैल्यू क्या थी, 3 का क्यूब। थ्री। क्लियर। हाँ जी। a क्यूब -1/a क्यूब माइनस का, ये जो वैल्यू थी कितनी है ये, इसकी भी जगह 3 रख जाएगा 3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 3। क्लियर। हाँ अब क्या करना है बेटा, ये देखो 3 का क्यूब था तो ये तो हो गया 27, इधर ये 27 हो गया ना ये। हाँ और ये वैल्यू किसकी पूछी थी हमें, a क्यूब -1/a क्यूब, उसको ऐसे ही रखेंगे हम, a क्यूब -1/a क्यूब माइनस का 9। क्लियर। इस 9 को आप इधर शिफ्ट कर दें, 27 +7 +9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a क्यूब -1/a क्यूब। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27 और 9 36, 36। इज इक्वल्स टू a क्यूब -1/a क्यूब। क्लियर। हाँ जी। ये आंसर आ गया, हाँ समझ में आ गया बेटा। हाँ जी। जैसे वो हमने कुछ नहीं किया। हम पे एक क्या फॉर्मूला था बेटा, ना, a-1/a इज इक्वल टू, हम पे एक फॉर्मूला था a² + 1/a² + 2 वाला, हम उसकी तरह कर सकते हैं क्या, उस वाले में की तरह, जैसे यहाँ पे बेटा 2 मेरे है को और स्क्वायर। नहीं, क्या बोला है मेरे को लिखवाओ, क्या बोल रहे हो। एक हम पे एक फॉर्मूला था ना कि कौन सा एक बताओ। ए बेटा आपकी ए आवाज में वो आ रहा है, डिसबैलेंस हो रही है आवाज, साउंड वैसी हो रही है। आप हम स्टैटिक हो के डायनेमिक पोजीशन में हो। कैसे समझी। स्टैटिक हो ना, रुकी हुई हो ना, कहीं एक जगह बैठी हो ना। हाँ 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 जी। तो बेटा ये वॉइस वैसी आ रही है, हिल रहा है आपका माइक। जैसे हम पे एक फॉर्मूला था ना a+1/a², तो हम उसका a² + 1/a² + 2 करते थे, वैसे ही हम इस हाँ हाँ फॉर्मूला में स्क्वायर की जगह क्यूब नहीं यूज कर सकते, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ये जो साइड में किया है। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो तो करने के तरीके हैं बेटा, जो समझ में आ जाए, जो हिट हाँ कर जी, जाए। ये वाला है बहुत ना। लॉन्ग में था ना। हाँ जी। नहीं लॉन्ग बेटा, हाँ देखो, जो आपको समझ में आ रहा है उससे हो सकता है वो आंसर आया था आपका, फिर एक बार करके देखना, यदि आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ये तो मैंने केवल, हमें ये पता होता है कि हमने तो क्या है, a-b का होल क्यूब जानते हैं हम, उधर a की जगह हमने a रख दिया है, b की जगह 1/a रख दिया है, बाकी तो सब चीज वही है ना। तो हाँ वो जी। करने के तरीके हैं उसमें, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, कोई उसमें मैटर नहीं करता है ना, जो समझ में आ जाए। ठीक। समझ में आ गया बेटा। हाँ जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है आपका, इफ a-b equals to 6 and ab equals to 16, then find a² plus b²। कैसे होगा बेटा, करके दिखाओ मुझे, आंसर बताओ मेरे को, है ना। हाँ करके। a² plus b² का आंसर बताओ। हाँ बता।
हुआ बेटा? हाँ जी, आंसर 4 आ रहा है। बेटा गलत आ रहा है, गलत है। करके दिखाऊं? हाँ जी। देखो हमें वैल्यू पूछी है a माइनस बी की, ठीक है, और सॉरी a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है, यानी पूछ रहा है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा मैं, तो आंसर तो इसमें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, हाँ। आती है। हाँ अब जी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 का स्क्वायर हाँ, इजिकल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमसे पूछा है, पूछा है। माइनस 2ab दे रखा माइनस है, 2ab, 2ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 16। 16। तो 36 इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 32। 32। 32। हाँ जी, यहाँ तक तो सही आ रहा है। तो 36 प्लस 32 इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया ए स्क्वायर वो प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ठीक है, एलएचएस में जाना था, वो इसलिए प्लस होगा 32, है ना? हाँ क्लियर। हाँ, ठीक ठीक। बस हमें ये ध्यान रखना है कब किसका साइन चेंज होगा, और हम लेफ्ट हैंड जा रहे हैं माइनस से, है ना, तो प्लस हो जाएगा राइट हैंड पे, और यहां से जाएंगे ये पॉजिटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर। हाँ जी, ये वाला मिस वो ये मेरी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन है इफ a minus 1 upon a equals to 4, then find a square plus 1 upon a square। हो जाएगा। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। हम्म। चलिए, आंसर 18 आ रहा है। सही आ रहा है बेटा। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इजिकल्स टू 18। ठीक है, हाँ जी। आइडेंटिटी लगाई होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह ए। मैंने मैंने ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 वाला लगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है, जो कल कराया था ना। हाँ, वही। ठीक ठीक, आंसर सही आ रहा है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। क्वेश्चन है आपका इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 10 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 38, देन फाइंड ab प्लस bc प्लस ca। करके दिखाओ बेटा। कर
72 आ रहा है आंसर। बेटा गलत आ रहा है। सॉरी 72 अपॉन 36। बेटा गलत आ रहा है। 100 माइनस क्या किया है? 100 माइनस मैंने 38 किया है। तो 38 जब माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा? 62 सॉरी है ना? 62। हाँ जी। तो आंसर क्या हो गया? ए बी प्लस तो बी 30। सी। ओके अब सही आया, ठीक है, हाँ जी। समझ में आ गया। नेक्स्ट करें। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a plus b equals to 6 and ab equals to 8, find a cube plus b cube। करके दिखाओ बेटा। कर। ये वाली ट्रिक लगेगी बेटा इसमें। ये वाली लगेगी। ये देखो, ये वाला हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है और ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमें। हाँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। हाँ। हमने इसको लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें से और इसमें से 3ab कॉमन ले लिया है। देखो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हाँ ठीक। तो क्या हो जाए? अगर हमें 3a² भी और 3ab² की वैल्यू दी होती तो हम वैसे ही करते। हाँ, हाँ ठीक। तो ये समझ में आ गया ना। हाँ। तो क्या हो जाएगा, हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है प्लस 3a की वैल्यू दे रखी है। ए बी की जगह हम 8 रख दें हाँ जी। मल्टीप्लाई में, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। और इधर भी क्या कर देंगे, 6 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 216 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 6 जा 24, 3 6 जा 18, 18 8 जा 144। क्लियर? अब इस वैल्यू को हम राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? माइनस 144 इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 72 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। प्लस बी। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन है 12th सी का। इफ 2x minus 1 upon 2x equals to 4, then find 4x square plus 1 upon 4x square। इसको कैसे करेंगे? हाँ जी।
हमें पता है, देखो क्या पूछ रहा है, प्लस में मतलब स्क्वायर का पूछ रहा है ना, स्क्वायर में भी आइडेंटिटीज होती हैं, और हमें वैल्यू दे रखी है A2A और -A-B, इस तरीके से कुछ दे रखी है ना, ये A मान लो, इसको B मान लो, तो क्या हो जाएगा A-B का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है A² -2AB प्लस B² मीन्स A² प्लस B² -2AB। क्लियर? अब A की जगह हमने 2x रख दिए हैं, और B की जगह आप रख दो 1/2x। क्लियर? इसमें पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 4x² प्लस 1/4x²। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 18। करके दिखाओ मुझे। इसकी जगह रखेंगे 2x माइनस 1/2x का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, है ना बेटा, ये चेक कर लेना ये तुमने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये लिखा है, मेरे को ये वाला समझ नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। लाओ मैं करके दिखा रहा हूं फिर पूरा, है ना। हाँ जी। क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है 2x माइनस 1/2x की वैल्यू दे रखी है 4, और हमसे पूछा है 4x² प्लस 1/4x की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कराइए, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, A² प्लस B² -2AB। अब a की जगह आप रखो 2x, b की जगह रखो 1/2x। क्लियर? हाँ जी। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, a की जगह क्या रखेंगे 2x का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या रखेंगे 1/2x का स्क्वायर, -2 इंटू ए की जगह 2x, b की जगह 1/2x। इस 2x से ये 2x कट गया, रह गया 4x² प्लस 1/4x²। ये तो आ गया हमारा, ठीक है। -2, यही तो आएगा, इससे ये कटा, 2 बचा है ना यहाँ पर, और यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी थी हमें 4, यानी 4 का स्क्वायर। ये हो गया 16, और ये 2 इधर आ जाएगा, यहां से हटा दो, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 4x² प्लस 1/2x 4x²। कितनी वैल्यू आई? 18 इक्वल्स टू 4x² प्लस 1/4x²। आंसर आ गया, समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे को करके दिखाना, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपकी 12th C की ही है। क्वेश्चन है द सम of the squares of two numbers is 13 and their product is 6. Find, फर्स्ट पॉइंट है आपका द सम ऑफ टू नंबर्स, सेकंड पॉइंट है द डिफरेंस। कुछ याद आ रहा है, कल कुछ कराया था? हाँ जी, ये वो a
प्लस बी का होल स्क्वायर और उसी फॉर्मूले से होंगे ना। हाँ, तो करके दिखाओ बेटा कैसे होगा ये। ठीक है। पर ये एक चीज देखना, यहाँ पर हमें एक चीज दे रखी है, उसने कहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो ये टू नंबर्स हमें तो पता नहीं है अभी, तो हमें एज्यूम कर ले, लेट हाँ। ए इक्वल्स ए एंड बी आर टू नंबर्स, हमने ये मान लिया। ठीक हाँ। है, ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी। अब उसने एक चीज कहा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 13। उसने ये बोला ना, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज कितना दे रखा है, 13। एंड देयर प्रोडक्ट दो नंबर का यानी ए इंटू बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 6। तो हमें क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ टू नंबर्स यानी ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट हमें ये फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन देम यानी ए माइनस बी, ये पूछा है। तो इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। समझ में आ रहा है कुछ बेटा कैसे करना है, हाँ बस हो गया। बताओ वैल्यू बताओ। इसका आंसर ए प्लस बी का 5 होगा। बेटा ऐसे नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बना होगा आपका। हाँ। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट आता है, जब इसका रूट ओपन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है +-5। प्लस हम आंसर 5 या पॉजिटिव दे देते हैं, नॉर्मली वो पॉजिटिव नहीं, दोनों ही वैल्यू होती है, वो प्लस और माइनस। देखो जब भी हम मान लो -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, -2 का स्क्वायर +4 आएगा। है ना। और 2 का स्क्वायर करना बेटा, 2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो इसलिए बेटा ये +- साथ में चलते हैं, कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना किसी चीज का या अंडर रूट लेते हैं, इसका ले रहे थे, तो वो +- में साथ चलते हैं। क्लियर। ठीक ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या है, +-5। क्लियर। अब a माइनस बी की वैल्यू बताओ। हमने कहा है। इसमें तो आपने लगा दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से हो गया होगा आइडेंटिटी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस +-1। ओके बेटा, सही आंसर आ रहा है आपका, यानी √1 आए तो उसको हम लिख सकते हैं +-1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आ गया। ओके बेटा, अब बेटा नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, ठीक है ना, डी एक्सरसाइज। ठीक।
है ना। और बेटा नेक्स्ट मतलब चैप्टर कौन सा कराना है? आप कोई भी, अभी हमें टेस्ट सीट्स तो कोई बताई नहीं है। तो नहीं, जो आपने जो लिस्ट भेजी थी उसी में से कोई सा स्टार्ट कर दे फिर। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। चलो कल 10th मतलब 12th डी कल खत्म करते हैं ना, मतलब ठीक आपका है। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ और जी। रिवीजन अच्छे से कर लेना। हम्म। ठीक है बेटा। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके बेटा।